ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ओपन होगा। आपको पता है इस लाइन को हम टाइटल बार कहते हैं। ये तीनों बटन कैप्शन बटन है, क्लोज, मैक्सिमम, मिनिमम के लिए, रिस्टोर के लिए। ये हेल्प का बटन है, इसको ब्लिंक जो कर रहा है ये आपके पास कर्सर है, ये आपके पास रूलर है। इस लाइन को हम स्टेटस बार कहते हैं। यहाँ पर वही चीज़ें आप जो वर्डपैड में पढ़ते आए हैं या पढ़ी थी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर तब्दील करना, ये आप कर सकते हैं। यहाँ से वही चीज़ें जो अलाइनमेंट्स के लिए आपने राइट, लेफ्ट, सेंट्रलाइज, जस्टिफाई पढ़ा था, कट, कॉपी, पेस्ट आपने पढ़ा था, ये चीज़ें आपके पास मैं वर्डपैड में आपको बता चुका हूँ। इसके अंदर जो नई चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह वो पढ़ते रहेंगे हम आगे। अब जैसे कि ये आपके पास है, ये आपके पास नॉर्मल इसकी फॉर्मेट है जो आपके सामने मौजूद है। अब अगर हम यहाँ पर किसी भी अब इसके अंदर अगर किसी लाइन के ऊपर इस तरह से रेड आ रहा है, आप राइट क्लिक करें और इसको करेक्शन कर लीजिए, स्पेलिंग इसकी चेक हो जाएगी। अब जो लाइन आपने सिलेक्शन की, सिलेक्शन करने के बाद ये बार आ रहा है, ये सारा आपका वही बार है जो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से लाइन आपने इसको साइज अप कर लिया, सेंट्रलाइज कर दिया, राइटिंग स्टाइल तब्दील कर ली। ये सब मैं आपको वर्डपैड के अंदर पिछली क्लास के अंदर ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये आपने यहाँ से इसको कर लिया। साइज इसका मज़ीद इंक्रीज करना चाहते हैं, साइज का डिक्रीज करना चाहते हैं, कलर तब्दील करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं या अंडरलाइन, तो ये आपके सामने इसकी फॉर्मेट तब्दील हो गई। अब इसी तरीके से आपने इसकी सिलेक्शन करनी है, तो आपने इसकी सिलेक्शन की। अब सिलेक्शन जब आपने करेंगे तो इसकी सिलेक्शन जब आप करेंगे, शुरू में जाके आपने सिलेक्शन कर ली, आप यहाँ से डायरेक्टली भी इसका कलर तब्दील कर सकते हैं, आप इसका राइटिंग स्टाइल तब्दील कर सकते हैं, कि आप इसके राइटिंग स्टाइल तब्दील कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसका साइज़ भी तब्दील कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया। इसी तरीके से आप इसको यहाँ से अगर कंट्रोल ई करेंगे या फिर आप यहाँ से इसको अलाइनमेंट करेंगे तो ये आपके पास अलाइनमेंट भी हो गई। तो इसी तरीके से हमारे पास आप इन सब को ट्राई कीजिएगा। इसी तरीके से कट, कॉपी, पेस्ट, इसी को आप डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, आपने इन दोनों की सिलेक्शन की। सिलेक्शन करने के बाद आपने इसको कंट्रोल सी कर लें या यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपने इस जगह पर गए और कंट्रोल वी यानी पेस्ट कर लिया, तो इसकी जितनी कॉपी चाहेंगे उतनी कॉपीज़ यहाँ पर डेवलप हो जाएंगी। अब इसी तरीके से अगर आप यहाँ से इसको सबको डिलीट करना चाहते हैं तो इसकी सिलेक्शन के लिए कंट्रोल ए आपने प्रेस किया, तमाम सिलेक्शन हो गई। कीबोर्ड के ऊपर डिलीट की होती है, आपने प्रेस की, ये सारी की सारा डेटा डिलीट हो गया। इसी तरीके से आप इसको अगर वापस लाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप अंडू भी कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ से नहीं, आपने कंट्रोल जेड करके इसको अंडू भी कर सकते हैं, तो ये दोबारा से आपके सामने आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप किसी मखसूस लाइन की जो कॉपी या पेस्ट की हुई है उसको भी अगर तब्दील करना चाहें तो वो भी यहाँ से तब्दील हो जाएगा। आप उसका राइटिंग स्टाइल इसका सेम करना चाहते हैं, ये सेम हो गया, देखें ये तब्दील हो गया। सही है। तो अभी इसके अंदर हमने लाइनिंग, फॉन्ट्स, कलर, ये सारी चीज़ें कट, कॉपी वर्ड पैड में भी पढ़ी थी, तो आप इनको इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह ताला आगे क्लास के अंदर हम और मज़ीद चीज़ें सीखेंगे। आज इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए आपको बहुत सारा काम करना होगा। एप्लीकेशन, रिज्यूम, बायोडेटा के ऊपर प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद आपको इंशाल्लाह और बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी डेटा समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरीके से अगर हम इसके अंदर अगर हम यहाँ पर जो है इस जगह पर रहते हुए हम अगर मिसाल के तौर पर इसके अंदर जूम इन या जूम आउट करें तो ये देखें ये जूम करीब आ गया ये मेरे पास। इसी तरीके से जूम आउट अगर मैं करूँगा तो ये जूम आउट हो गया मेरे पास। इसका नॉर्मली हमने यहाँ पर इसको जो है वो 110 कर दिया। इसी तरीके से ये आपके पास आ गया। ये आपका टॉप मार्जिन है, ये लेफ़्ट मार्जिन है, ये राइट मार्जिन है। इसी तरीके से बॉटम मार्जिन भी आपके पास होता है। अब अगर मैं इसको यहाँ से इसकी सिलेक्शन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको जो है वो राइटिंग ये कर देता हूँ, तो ये भी आप देखें कि इसके अंदर इस तरह से भी तब्दीली पॉसिबल है, जो तब्दीली हो सकती है। तो आप लोग इस क्लास को मद्देनज़र रखते हुए फॉन्ट्स, पैराग्राफ और क्लीबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए और थीम को इस्तेमाल करते हुए जो असाइनमेंट दिए जाएं उसको मुकम्मल कीजिए। इंशाल्लाह ताला आगे क्लास में और कुछ पढ़ेंगे और कुछ सीखेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।